नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी देखने और सुनने वालों को। मैं डॉक्टर सुमन अपने चैनल काव्य सुमन के माध्यम से ले चलती हूँ आपको जन्नते कश्मीर में। जी हाँ, जन्नते कश्मीर में। यदि आपको मेरा ये ट्रैवलॉग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। आप कश्मीर कैसे पहुँचे? आप बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन और बाय रोड के कॉम्बिनेशन से श्रीनगर आ सकते हैं। दूसरी बात, आप किन दिनों में कश्मीर आएं? तो कश्मीर आने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है मई टू जुलाई, जो कि घूमने का पीक सीजन होता है। लेकिन यदि आपको स्नो का मजा लेना है तो आप आ सकते हैं फेब एंड में। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको कितने दिन के लिए कश्मीर आना चाहिए। तो मेरी मानिए कि आप कम से कम 6 दिन का तो समय निकालिए। 2 दिन श्रीनगर, 2 दिन पहलगाम, 1 दिन सोनमर्ग, 1 दिन गुलमर्ग। और इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है, यदि हम पैकेज टूर पर आ रहे हैं तो उनसे क्लियर आप पूछ लें कि कौन कौन से पॉइंट हमारे उन्होंने इंक्लूड किए हैं और कौन कौन से नहीं, क्योंकि वहाँ पर काफी कॉस्टली हो जाता है पोनी राइड और लोकल टैक्सी ड्राइव जो है जिससे हम जाते हैं। एक और बात आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि आप अपने सामान की पैकिंग करते हुए उसका वर्गीकरण जरूर कर लें, जैसे कि आप दवाइयाँ, अपने जूते, अपने सैनिटरी आदि, अपने मेन डॉक्यूमेंट्स सभी संभाल कर अलग अलग जगह पर रख सकें, जिससे आप उनको नहीं भूलें। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि यदि आप बरसात के दिनों में जाते हैं तो रेन कोट तो जरूर लेकर जाएं। छाते से काम नहीं चलेगा, रेन कोट में आप बड़े ही कंफर्टेबल रहेंगे। अब मैं पहुंच गई हूँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी बड़ा ही सुंदर है, जैसा कि चंडीगढ़ शहर है। यहाँ बहुत सारी शॉप्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं शॉपिंग पे मूड में नहीं हूँ। देखिए वो फुलकारी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे केवल कश्मीर जाने की उत्सुकता हो रही है। ओह माय गॉड, कश्मीर की सुंदर वादियाँ। लैंडिंग होने जा रही है श्रीनगर में। ओहो, नीचे नजारा बेहद ही खूबसूरत है। अब मैंने टैक्सी ले ली है और टैक्सी लेकर मैं सीधे पहलगाम जाऊंगी। लगभग 92 किलोमीटर्स का मेरा सफर है और 2.5 घंटे में मैं पूरा कर लूंगी श्रीनगर से पहलगाम जाने में। और उसके बाद मैं सोनमर्ग, गुलमर्ग और श्रीनगर जाऊंगी। अब श्रीनगर से पहलगाम तक के रास्ते पर मेरी नजर गड़ी हुई है। ओह माय गॉड, विलो ट्रीज कितने खूबसूरत लग रहे हैं। विलो ट्रीज आपको बताऊं, जिनसे क्रिकेट बैट बनते हैं, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जाते हैं। वो देखिए, रास्ते में मिसवाक ट्री आ गए हैं। और मिसवाक ट्री वो हैं जिनसे पेस्ट बनता है, जो रामदेव जी भी अक्सर कहते रहते हैं। दातून भी बड़ा अच्छा होता है इसका। श्रीनगर और पहलगाम के रास्ते में हम देख सकते हैं, उधर देखिए दूर खेत हैं केसर के। केवल अक्टूबर और नवंबर में ही केसर का फूल खिलता है। और क्या कहिए, कितना खूबसूरत फूल है ये। बहुत सुंदर फूल होता है और इसका जो स्टिग्मा होता है, इसी से ही केसर बनता है। एप्पल ऑर्चर्ड्स, मीलों मील लंबे एप्पल ऑर्चर्ड्स। ओह माय गॉड, हम समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर हैं, पर देखिए कितना मीलों मील का प्लेन सफर है ऑर्चर्ड्स का। यहाँ पर एप्पल गार्डन्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स। और कुछ नहीं तो यहाँ पर एप्पल जूस का आनंद तो मैं जरूर लूंगी बाग में बैठकर। मजा आ गया। एप्पल से लदे हुए पेड़ अभी भी हरे हरे दिख रहे हैं एप्पल यहाँ पर, लेकिन एक बड़े साइज का एप्पल है। देखिए झट से टूट जाता है। ये रेड कलर का हो जाता है। रास्ते में चिनार की खूबसूरती भी दिख रही है।
कश्मीरी कढ़ाई में इसके पत्तों को या इस पेड़ को जरूर से जरूर डिजाइन किया जाता है और बेहद ही खूबसूरत होती है वो कढ़ाई। ये देखिए, ये है चिनार, जो बहुत सुंदर ट्री होता है, चिनार ट्री बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और वॉलनट ऑर्चर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, अखरोट के बाग आ गए हैं। कितने मीलों मील फैले हुए अखरोट के बाग हैं। देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट अखरोट लग रहा है और फिर उसके बाद ये कितना हार्ड हो जाता है। नेचर का इतना ग्रीन कारपेट, ओहो कितना ग्रीन। राहें इतनी सुंदर हैं तो मंजिल जाने कैसी होगी। गुजरते हुए इस वादी से आंखें सबकी चमकी होंगी। कितना खूबसूरत होगा पहलगाम जब रास्ता ही इतना सुंदर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कस्बे पहलगाम में मैं आ गई हूँ। नेचर की खूबसूरती निहारते निहारते यहाँ तक आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। कुछ पलों के लिए तो खुद को ही भुला बैठी। लिद्दर नदी का जादू तो सिर चढ़ के बोल रहा है। लग रहा है लिद्दर नदी मेरे भीतर ही बह रही है। वारी नदिया तेरा जादू, वाह। पोशवन पार्क और पार्क उमरो, लिद्दर अम्यूजमेंट पार्क, सभी में मैं घूम रही हूँ। आहा, पहलगाम की सुंदरता। घूम घूम हाथ फैलाऊं, झूम झूम जाऊं, प्रकृति तेरे रूप को देख देख उतराऊं। पहलगाम की शाम, अंधेरा हो गया। लाइट की जगमग में पहलगाम की मेन सड़क, एक छोटा सा कस्बा, लोगों की चहल पहल और दूसरी ओर मुझे सुन रही है मस्जिद की अजान, घोड़ों की टापू। बॉलीवुड के आकर्षण का केंद्र रहा है पहलगाम, और क्यों ना हो, इतनी खूबसूरती जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अब मैं डबियन पॉइंट पर हूँ। कहते हैं यहाँ राजा हरीश सिंह ने शेर और हिरन का एक साथ शिकार किया था, जिसके कारण इसे डबल हंटिंग पॉइंट या डबियन पॉइंट कहते हैं। मैं इस नजारे का आनंद ले रही हूँ और मेरा घोड़ा भी भूखा है, वो भी घास खाकर अपनी एनर्जी बटोर रहा है। अब वो मुझे आगे और आगे सुंदर से सुंदर जगहों पर लेकर जाएगा। पोनी राइड रिस्की और एडवेंचरस तो है, लेकिन क्या करूं, रास्ता भी बड़ा ही खूबसूरत है। पलक झपकाने का ही मन नहीं करता है। मैं इस नजारे का आनंद ले रही हूँ। अब मैं जिस पॉइंट पर रुकी हुई हूँ इसे कहते हैं पहलगाम वैली। बॉलीवुड की बहुत सारी शूटिंग्स यहाँ पे हुई हैं। एक बड़ा ही सुंदर पॉइंट है। अभी जो फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसकी तो शूटिंग यहीं पर हुई थी और जो मुन्नी का घर है वो थोड़ा सा आगे है। लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे मिनी स्विट्जरलैंड पहुँचने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। मैं देखना चाहती हूँ बैसरैन वैली यानी मिनी स्विट्जरलैंड। ये बीच में एक वाटरफॉल भी आता है, क्या बताऊँ। सब्ज हरी वादियाँ, कलकल करता दूध सा झरना, लंबी लंबी चरागाहें। ओह माय गॉड, लश ग्रीन ग्राउंड एंड ब्राइट green trees all around. How beautiful is the Beisren Valley, called mini Switzerland. Oh, complete valley is surrounded by beautiful mountains and clouds. छोटे बच्चे अपनी रोजी रोटी के लिए टूरिस्ट को उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहते हैं। इस जन्नत में गरीबी की इंतहा देखकर दुख होता है। जुलियन लेक की खूबसूरती को बयान मैं नहीं कर सकती हूँ कि ये इतनी सुंदर है कि इसके बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँचना रिस्की और एडवेंचरस है, दोनों ही। यहाँ पर आने की घोड़े की कॉस्ट भी यहाँ के रिस्क और लॉन्ग रूट को देखते हुए तय हुई है। 4000 रुपये मिनिमम यहाँ पर आने का लगता है पोनी राइड से। अब मिनी स्विट्जरलैंड से अब मेरी वापसी हो रही है नेचर के साथ पूरे तरीके से अब्सॉर्ब होकर। नेचर के साथ
अब्सॉर्ब होने का मजा ही कुछ और है, क्या बताऊं कितनी खुशी मुझे महसूस हो रही है। और लीजिए ये बारिश भी आ गई है और अब मैं बारिश में भीग रही हूँ। और मैं ये मजा ले रही हूँ। अभी तक मैंने आपको पहलगाम के खूब सारे पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं और आगे पहलगाम के पार्ट 2 में मैं फिर से जल्दी से आऊंगी और जल्दी से आकर मैं आपको ले चलूंगी बेताब वैली, चंदनवाड़ी, अरू वैली और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स पर। तब तक मेरा इंतज़ार करते रहिएगा और मेरे चैनल काव्य सुमन को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।